ऑफ अ वीक मोनो देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड हैज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, लेट अस सी इट इज एच ए and it is giving us H plus and A minus. Dissociation constant दिया है Ka. K is a dissociation constant. The minimum concentration C such that the concentration of the undissociated acid can be equated to C with an error of 1%. Okay, so let us see इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, चेंज हुआ तभी ये माइनस सी अल्फा हुआ, इक्विलिब्रियम आते आते ये बच गया C माइनस सी अल्फा, सो दिस फॉर्म इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, 0 and 0. तो द मिनिमम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज C and undissociated can be equated to 1. Undissociated can be equated to C with an error of 1%. यानी कि इस C can be equated to C minus C अल्फा. तो C क्या है? C आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अनडिसोसिएटेड कितना बचा है? C माइनस सी अल्फा. अब नाउ इफ C इज इक्वल टू C माइनस सी अल्फा, दिस मच पार्ट इज गोइंग टू बी द एरर एंड दैट इज 1% ऑफ C. ये माइनस ही होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ना नहीं है, प्लस माइनस नहीं कहेंगे, बट विद इन एन एरर ऑफ 1% मतलब कमी होने वाला है. सो C अल्फा को हम इक्वेट करेंगे 1% ऑफ C के साथ, ये क्या हो जाएगा? सो C alpha is going to be 1% of C, that is divided by 100. So अल्फा कितना हो गया? इससे अल्फा पता चल गया, अल्फा इज 0.01. Now once you know the alpha value, C को कैलकुलेट करो, क्योंकि K वैल्यू K के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, K के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो अल्फा पता चल गया. सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. So Ka is equal to 1 minus 0.01. This is C and this is 0.01 का square. 1 minus 0.01 is going to be 0.99. So you have a 0.99 divided by 0.99 Ka इधर लेके गए, divided by 0.01 का square, यानी कि 10⁻⁴. So this will be equal to C. Rearranging this little easily, so C will be going to be 10⁻⁴ है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? 9900 Ka. So concentration must be the option A. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में PDF दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिएगा, क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा.